ड्रामे की शुरुआत में ग्रासलैंड दिखाया जाता है। नदी के सामने एक माउंटेन गर्ल बैठी होती है। उसका नाम गारफील्ड होता है। वो बैठे बैठे यही सोच रही होती है कि जब कोई कबूतर पिंजरे से बाहर निकलता है तो उसका फील कैसा होता है, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं इस ग्रासलैंड में रहती आ रही हूँ और मुझे इसके बाहर की दुनिया देखने को ही नहीं मिली। मुझे यहाँ पर सिर्फ पहाड़ वगैरह ही देखने को मिलता है और बाकी बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं। गारफील्ड को हमेशा से ही नई चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो कभी भी इस ग्रासलैंड के बाहर नहीं जा सकी। फिर एक दिन हमेशा की तरह गारफील्ड अपने घोड़े को चारा खिलाकर वहाँ से ले जा रही होती है। अब जाते टाइम उसे एक जोर से क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आगे चल के देखती है तो वहाँ पर एक गाड़ी क्रैश हुई होती है और उसमें बहुत जोर से धुआं भी निकल रहा होता है, जो देखकर गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। पहले वो सोचती है कि यहाँ पर आखिर गाड़ी लेकर आया कौन होगा, क्योंकि गाड़ी तो बहुत अमीर लोग चलाते हैं और उसे तो शहर में चलाया जाता है, गांव में नहीं। फिर वो दौड़कर उस गाड़ी के पास जाती है ये देखने के लिए कि कहीं कोई उस गाड़ी के अंदर तो नहीं। फिर वो चिल्लाती है कि क्या कोई उसके अंदर है। फिर हमें आगे की सीट दिखाई जाती है। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जाओ होता है वो वहीं पर बैठा होता है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे बहुत जोर से चोट भी आई होती है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि दरवाज़ा खोलते ही वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर गारफील्ड दौड़ कर आती है, उसको पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो। गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उससे तो पहले ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इसे घर लेकर भी कैसे जाएगी, क्योंकि वो जगह खाली होती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ गारफील्ड और जाओ ही होता है। अब नेक्स्ट सीन हमें जाओ का दिखाया जाता है। वो घर के अंदर होता है, यानी कि गारफील्ड ने किसी से हेल्प मांगकर उसे अंदर ले आई। फिर जाओ को होश आता है। जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो एक लकड़ी के घर पर होता है। जाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है ये सोचकर कि आखिर उसकी जान बचाई किसने होगी। इधर उधर देखने के बाद उससे कोई कहता है कि तुम ठीक तो हो। जब जाओ नज़र उठाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम नाकिन होता है। वो सिर्फ जाओ को ही देखे जा रहा होता है और ये पूरा माउंटेन प्लेस नाकिन का ही होता है। जाओ को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। वो सोच रहा होता है कि जब मैं बेहोश हो रहा था तो मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा था, तो क्या इसने मेरी हेल्प की थी या फिर उस लड़की ने, और यहाँ रहना मेरे लिए सेफ भी है या नहीं, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर इन लोगों पर भरोसा करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि नागिन के पीछे गारफील्ड छुपी होती है। अब वो जाओ को देखकर मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अभी काफ़ी चोट आई है तो तुम्हें उठना नहीं चाहिए, तुम अभी आराम करो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब जाओ उसकी आवाज़ सुनता है तो उसकी तरफ देखकर कहता है कि इसका मतलब तुम्ही ने मेरी मदद की थी, मुझे पता था कि वो तुम ही हो सकती हो, क्योंकि उस जगह पर तुम्हारे अलावा कोई था ही नहीं, तो भला इसको कैसे पता चला। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। जिसके बाद नाकिन जाओ से कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस ग्रासलैंड पर क्या कर रही हो और तुम अपने साथ उस बॉक्स को क्यों लेकर आई हो, उसमें आखिर क्या चीज़ें हैं। देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये आखिर किस प्रकार का हथियार है, तुम इससे किस चीज़ों का शिकार करते हो, आखिर तुम इस दुनिया में काम क्या करते हो, क्या तुम कोई शिकारी हो। जिस पर जाओ कहता है कि मैं एक आउटडोर एडवेंचरस करता हूँ, मैं जगह जगह के एडवेंचरस पे जाते रहता हूँ और ये मेरी हॉबी है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर नाकिन कहता है कि तो फिर तुम ग्रासलैंड पर किस तरह का एडवेंचर करने के लिए आए हो, यहाँ पर तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, और अगर तुम्हें एडवेंचर पर जाना ही था तो फिर तुम पहाड़ों की तरफ जाते, गाँव की तरफ क्यों आए। तो गारफील्ड उसे रोक देती है और कहती है कि इसे अभी चोट लगी है, इसे आराम करने दो, ये एक ट्रैवलर है तो तुम इसे परेशान मत करो, ये तो हमारे मेहमान जैसा ही हुआ, ये अभी यहाँ पर अनजान है और ये किसी को जानता भी नहीं, तो हमें ही इसकी हेल्प करनी पड़ेगी ना। जो सब बातें सुनकर जाओ को काफ़ी अच्छा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है गारफील्ड से और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इवन दो तुम मुझे जानती भी नहीं फिर भी मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही हो, कोई किसी अनजान के लिए इतना नहीं करता। जो सब सुनकर गारफील्ड भी खुश होती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो नागिन को कहती है कि तुम भी उसे परेशान नहीं करोगे। फिर वो नागिन को अपने साथ ले जाती है। नागिन कह रहा होता है कि तुम मुझे अभी मत ले जाओ, मुझे इससे और पूछताछ करनी है, मुझे इसके बारे में और जानना है कि ये आखिर आया कहाँ से है और इसका मकसद क्या है। जो सब बातें जाओ काफ़ी गौर से सुन रहा होता है
अब इधर हम लोग गारफील्ड को देखते हैं, वो नागिन को बाहर लेकर आती है। तो नागिन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे वहाँ से ले क्यों आई, मुझे अभी उससे और पूछना था, हमें उसके बारे में पता ही क्या है कि हम इसको अपने घर पर रखें। तो गारफील्ड कहती है कि तुमने देखा नहीं कि उसे कितनी ज़्यादा चोट लगी है, और उसने कहा तो था कि वो हर जगह पर एडवेंचरस करने के लिए जाते रहता है और उसे यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं। अगर वो यहाँ पर रहेगा तो यहाँ के बारे में कुछ सीखेगा। वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, और क्या तुमने देखा नहीं उसका चेहरा कितना ज़्यादा मुलायम है, मुझसे भी ज़्यादा। मैं 25 ईयर की थी तभी मेरे चेहरे पर पिंपल्स आने शुरू हो गए थे, और उसके दाग अभी भी मेरे चेहरे पर हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दूँ? अभी मैं 28 ईयर की होने वाली हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है? ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मुझे भी एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए, और शादी करने के लिए जाओ ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंडसम भी है और इतना ज़्यादा क्यूट भी दिखता है। जिस पे नागिन कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी हम लोग उसे उसके घर वापस भेज देंगे। तो गारफील्ड कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जब उसकी तबीयत ठीक होगी तो वो अकेले नहीं बल्कि मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो मैं उसके साथ ही रहूंगी, उसके साथ सिटी में रहूंगी, जहाँ पर नए नए लोग होंगे, नई नई चीज़ें होगी, और मुझे बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा जो मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और उधर जाना कितना अच्छा रहेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी पहाड़ों से दूर। जो सब बातें सुनकर नकीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि नकीन गारफील्ड को बचपन से ही पसंद करते आ रहा है, लेकिन ये बात उसने उससे कभी भी नहीं कही, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों की फ्रेंडशिप टूटे। अब वो ये सोच रहा होता है कि गारफील्ड अगर सच में सिटी में चली गई तो फिर वो कैसे रह पाएगा, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। नकीन को गारफील्ड की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि गारफील्ड सिटी शहर में जाए इस ग्रासलैंड को छोड़कर। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि जब मैं बातें कर रही हूँ तब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अगर मैं वो सब कुछ देखूंगी, उधर जाऊंगी तो मुझे कैसा फील होगा। वो ये सब कुछ सोच सोच कर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है गारफील्ड जाओ को दवाई पिला रही होती है, क्योंकि जाओ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई होती, और गारफील्ड जाओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही होती है। दवाई पीने के बाद वो जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, पता नहीं ये किन सब चीज़ों से बना है। तो गारफील्ड उसे कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारी तबीयत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी, तो बस आंखें बंद करके इसे पी लो। अब नेक्स्ट सीन से गारफील्ड जाओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगती है, वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। गारफील्ड अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरह से जाओ का दिल जीत सके, और दूसरी तरफ जाओ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ रहा होता है गारफील्ड की हेल्प और केयर की वजह से। अब रात का समय होता है तो गारफील्ड तारों को देख रही होती है। आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं। जब वो उन तारों को देख रही होती है तो जाओ की नज़र गारफील्ड पर जाती है। गारफील्ड तारों को देख रही होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे होते हैं, पर जाओ सिर्फ गारफील्ड को ही देख रहा होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जाओ भी गारफील्ड पर इंटरेस्ट ले रहा है, जिसके बाद वो भी उन तारों को देखने लगता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है गारफील्ड ने स्वीट पोटैटो को पकाया होता है। अब वो उसे तोड़कर जाओ को ट्राई करने के लिए कहती है। वो जाओ से कहती है कि तुम इसे ट्राई करके देखो, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा, मैंने तो तुम्हारी लिस्ट को छुड़ा भी दिया है। जिसके बाद जाओ उसे ट्राई करके देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। गारफील्ड भी वो स्वीट पोटैटो खा रही होती है, जिसके बाद जाओ कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और तुम्हें पता है कि इससे पहले मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया, क्योंकि शहर में ये सब कुछ मिलता तो है लेकिन मैं सब खाता नहीं, क्योंकि मेरा खाने का रूटीन बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब वो दोनों स्वीट पोटैटो खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नकीन आता है। गारफील्ड और जाओ दोनों को एक साथ देखकर नकीन को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है, जिसके बाद वो जाओ से कहता है कि तुम वापस कब जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, तो क्या तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर लोग आएंगे या फिर तुम अपने आप जाओगे? और अगर तुम्हें अभी भी यहाँ से नहीं जाना है तो ग्रासलैंड में रहने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसे तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तुम ग्रासलैंड पर बिना काम किए नहीं रह सकते, तो तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए हमारी हेल्प करनी होगी, काम करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है और हम लोग सुबह से ही ये काम शुरू कर देंगे तुम्हें सिखाने का। जो बातें सुनकर गारफील्ड एक लोग जाओ को देती है और जाओ भी गारफील्ड की तरफ देखता है तो गारफील्ड स्माइल करती है। वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि जाओ आखिर ये सब काम कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले उसने ये सब कभी किया नहीं।